प्रात सूर्य अमृत तुल्य है, ले लो उससे तुम भी धूप। सत्यानंद किरणों में बैठो, बन जाओगे तुम अनूप। प्रातःकाल का सूर्य अमृत के तुल्य होता है, अमृत के समान होता है। जो उसकी किरणों में बैठते हैं वे एक अनोखे मानव हो जाते हैं, अनूठे हो जाते हैं, अनूप हो जाते हैं। तो प्रातःकाल की सूर्य की किरणों को कह दो या धूप में कह दो, प्रातःकाल की धूप में बैठना चाहिए। और जिस समय सूर्य निकलता है और सूर्य का रंग लाल होता है लगभग, तो उस समय सूर्य की तरफ को देखना चाहिए, अपलक देखना चाहिए। उससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। जो जिनको चश्मा लगा हुआ है होता है उन लोगों को, या छोटे छोटे हमने बालकों को देखा है चश्मा लगे हुए, उनको भी प्रातःकाल के सूर्य को देखना चाहिए। जब तक सूर्य का रंग लाल रहता है तब तक एक एक टक पलक पलक ना मारें, और आधे मिनट से शुरू करना है। अब आधा मिनट का कैसे पता लगेगा? 1 2 3 4 5 इस तरह से गिने, 30 तक गिने, आधा मिनट हो गया। ये लगभग 1 सेकंड में एक हुआ। जैसे हमने 5 तक गिना तो लगभग 5 सेकंड हुए। तो इसी तरह से 30 सेकंड तक गिनना है, 30 तक गिनना है, आधा मिनट हो गया। और फिर रोज़ाना 2 सेकंड 3 सेकंड रोज़ाना बढ़ाते चले जाओ, और फिर यथाशक्ति करो, अपलक करो, तो उससे नेत्र ज्योति में वृद्धि होगी। ये तो विज्ञान सहित ज्ञान है, करके देखो, इसमें कोई धोखा नहीं है। ये तो करके देखने का विषय है, विज्ञान सहित ज्ञान है। फिर प्रातःकाल की सूर्य बल बढ़ाती है, बुद्धि बढ़ाती है, ब्रह्मचर्य में सहयोग करती है। जब ब्रह्मचर्य में सहयोग होगा तो बल तो अपने आप ही बढ़ना है, तो बल बुद्धि में वृद्धि होती है। और जब प्रातःकाल सूर्य की किरणों में बैठते हैं और सूर्य की किरणें त्वचा के ऊपर पड़ती हैं, तो फिर शरीर विटामिन डी बनाने लगता है। ये भी लाभ है। शरीर के अंदर कुछ नाड़ियाँ होती हैं जो विटामिन डी बनाने लगती हैं, और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज आ जाता है। पूरा शरीर सूर्य की तरह चमकने लगता है। जैसे कह देते हैं ना, इसके चेहरे पर बड़ा तेज है, तो चेहरे पर तेज आ जाता है। और ध्यान साधना, प्राणायाम, वैसे तो ध्यान साधना ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सुमिरन, निरंतर सुमिरन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और यदि किसी के पास समय है तो सूर्य के 1 घंटे तक, जैसे सूर्य निकला उसके 1 घंटे तक ध्यान साधना करें। और सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की किरणों में बैठकर प्राणायाम, व्यायाम करना चाहिए।
प्राणायाम, व्यायाम, पंखा, एसी, कूलर, इनके पास बैठकर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी में करते हैं। क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं होगा। लाभ यदि होगा तो बहुत कम होगा, ना के बराबर लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय मानव प्राणायाम करता है, व्यायाम करता है, तो शरीर से पसीना निकलता है। तो यदि कूलर में, एसी में, पंखे में कर रहे हैं तो वहाँ तो पसीना नहीं निकलेगा, क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी नहीं आएगी, ठंडी हवा लगेगी। तो और हमारे शरीर में जितने बाल हैं उतने ही छिद्र हैं। उन छिद्रों के द्वारा अंदर से पानी निकल जाता है, पसीना कह दो, पसीना निकल जाता है। और वो अंदर से जो पसीना निकलता है रोम छिद्र के द्वारा, वो अंदर की गंदगी लेकर आता है। तो प्राणायाम से, व्यायाम से पसीना आएगा, अंदर से गंदगी निकल जाएगी। और व्यायाम से शरीर लचीला हो जाता है। प्राणायाम से बुद्धि तीव्र होती है। और जो जैसे अनुलोम विलोम, इससे तो शरीर के अंदर 72,72,10,202 नाड़ियाँ हैं। हमारे ऋषियों का कथन है कि सारी की सारी शुद्ध हो जाती हैं। अनुलोम विलोम कितना श्रेष्ठ प्राणायाम है कि सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो गई। तो आदमी को सूर्य की धूप में बैठकर प्राणायाम, व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि शरीर की अशुद्धि निकल जाए। बहनों, मित्रों, सेवक का काम है सेवा करना। सेवक आदेश नहीं करता, उपदेश करता है, सुझाव देता है। आगे आपकी समझ है कि सेवक की बात को आप स्वीकार करें ना करें। देखो जी, वो तो आप समझेंगे। सेवक ने तो सेवा कर दी, और जो सेवक की बताए मार्ग पर चल जाएगा, सेवक की बात को मान लेगा, उसका लाभ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।